Hello students, today I am going to teach you coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का, राइट। चले तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिंदु 6 - 5 का x नियामक है। अब देखिए x नियामक किसको कहते हैं? भुज, कोटि, y नियामक क्या होता है? मैंने ये पीछे वाले वीडियोस में बताया है, फिर से देख लीजिए। देखिए पहला वाला जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। मतलब पहले वाले को x नियामक या x निर्देशांक कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं y नियामक या y निर्देशांक। अदर लैंग्वेज मतलब अगर ऐसे कहें तो इसको कहते हैं भुज, ये हो गया भुज, और ये होता है आपका कोटि। ये समझ गए आप। अब इसमें पूछ रहा है x नियामक कौन सा है, तो पहला वाला कौन है? ये होता है x और ये होता है y। तो x का नियामक कौन होगा? 6 होगा। y का पूछेगा तो -5 होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है x का नियामक, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 होगा। इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। बिंदु 3 और 2 और उसके बाद है -3 और 2 दोनों अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है इसे बताना है आपको। x अक्ष पर है या x अक्ष पर है, y अक्ष पर है या x अक्ष के एक ही ओर है या x अक्ष के दोनों ओर है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखें यहाँ पे इस साइड में होता है प्लस और इस साइड में होता है आपका माइनस, ठीक है। ये 1 2 और ये 3 हो गया, ये माइनस में होगा, ये होगा आपका 1 2 और ये 3 प्लस में होगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे -1 नीचे होता है, ये y का नियामक है, ये x डैश, ये y डैश होता है आपका -1 -2 -3, इतना है। चलिए इसको पुट करके दिखाते हैं आपको। 3 के पास जाएंगे, पहला जो है आपका ये वाला 3 और 2, तो 3 के पास में गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ये हो गया आपका 2, तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 3 2। अब पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, -3 और 2 की। -3 के पास जाइए, -3 और फिर आ गया मैं 2 पे, तो ये हो गया -3 और 2। अब देखिए कौन सा x अक्ष के ऊपर है, ये है ना, तो x अक्ष के एक ही ओर है या x अक्ष के दोनों ओर है? तो x अक्ष के एक ही ओर है ना, ये y अक्ष पे है नहीं, x अक्ष पे है नहीं, तो x अक्ष के एक ही ओर है। देखिए ये x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है और इसके ऊपर में है, मतलब एक ही ओर है ना, एक इस साइड एक इस साइड नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है बिंदु 2 √3 -√2, किस चतुर्थांश या किस पाद में है, इसको बताना है आपको। तो देखिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए ये वाला होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ऊपर होता है प्लस में और ये होता है माइनस में। तो ये फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, आपको ये पता है। तो देखिए इसमें के क्या दिया है, यहाँ पर दिया है प्लस, मतलब पहला वाला क्या है प्लस और दूसरा वाला क्या है माइनस में, तो यही ना। अब इसके नंबर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चतुर्थांश या पाद बताना है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इसके साइन को देखेंगे कि प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पे पहला x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x वाला माइनस में कौन होता है, x वाला प्लस में कौन होता है, तो x वाला प्लस में ये वाला होता है और y वाला माइनस में कौन होता है, ये वाला होता है। तो ये आपका कौन सा है, ये फोर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका चतुर्थ नंबर आ जाएगा आपका। प्रथम में होगा नहीं, द्वितीय में होगा नहीं, तृतीय में होगा नहीं, तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि चतुर्थ होगा। अब नेक्स्ट है आपका कार्तिक तल में
कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 का कोटि है। मैंने भुज कोटि समझा दिया यहाँ पर, है ना, कोटि बोल रहा है इसमें लैंग्वेज थोड़ा अलग था ना, इसलिए मैंने इसको बता दिया, नहीं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए 3 है और -4 है, इसका भुज और कोटि ये होता है। x वाला क्या होता है, भुज होता है, इसको कहते हैं हम लोग भुज, और ये होता है आपका कोटि। तो कोटि पूछ रहा है ना, तो ये वाला कोटि होगा आपका। तो कोटि कितना हो गया, -4। यहाँ पे ए नंबर जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर में है सरल रेखा x इक्वल टू कितना है, -2 और y इक्वल टू कितना है, 3 का कटान बिंदु क्या है। तो इसको देख लीजिए आप यहाँ पर मैं ऐसे एक ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर उसके बाद क्या पुट करना है मुझे, x इक्वल टू -2। तो ये 1 ये 2, ये 1 हो गया माइनस में, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। ओके, ये x है, x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। इसको पुट करना है, तो x इक्वल टू -2 लेना है। तो x वाला ये होता है ना, तो इस पे आएंगे हम लोग, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में है, तो हम लोगों ने इसको ले लिया -2। और फिर उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है 3, तो हम लोग 3 यहाँ पर आ जाएंगे y पे। तो y पे 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया आपका, 2 और -2 और ये 3, तो -2 और 3 इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव में मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये गारंटी देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।